आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फमीलिया 28 टैबलेट क्या है, ये किस लिए यूज होती है, कैसे काम करती है, इसे सही तरीके से कैसे लेना है, क्या फमीलिया 28 प्रेगनेंसी से बचने के लिए सेफ है, क्या इससे वेट गेन होता है या वेट लॉस, क्या ये पीरियड्स बंद कर देती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि फमीलिया 28 क्या है। फमीलिया 28 एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन है जो कि बर्थ कंट्रोल करती है और ये दुनिया भर में बहुत कॉमनली यूज होने वाली कंट्रासेप्टिव पिल में से एक है। ये दो सिंथेटिक हार्मोन्स को मिला के बनाई गई है जो कि लिवोनोजेस्टिरिल और इथेनल एस्ट्राडायोल है। सिंथेटिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसानों ने लेबोरेटरी में बनाए होते हैं और ये नेचुरल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। लिवोनोजेस्टिरिल प्रोजेस्टेरोन की तरह काम करता है और इथेनल एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। अब सवाल ये है कि फमीलिया 28F प्रेगनेंसी को कैसे रोकती है और ये काम कैसे करती है। ये तीन मुख्य तरीकों से काम करती है। पहला तरीका ओवुलेशन को रोकना। नॉर्मल तौर पर दिमाग FSH और LH नाम के हार्मोन रिलीज करता है जो ओवरीज को हर महीने एक अंडा रिलीज करने के सिग्नल देते हैं। लेकिन जब आप फमीलिया 28 टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो ये दिमाग को सिग्नल देती है कि जिस्म में हार्मोन्स की मकदार पहले से ही काफी है। इस वजह से दिमाग FSH और LH हार्मोन्स कम रिलीज करता है और ओवुलेशन नहीं होती, और जब अंडा रिलीज ही नहीं होगा तो हमल भी नहीं होगा। दूसरा तरीका सर्विकल म्यूकस को गाढ़ा करना। फमीलिया 28F सर्विक्स के म्यूकस को मोटा और चिपचिपा बना देती है। ये म्यूकस स्पर्म के लिए एक बैरियर का काम करता है और उन्हें यूट्रस तक पहुंचने में मुश्किल होती है। ये प्रेगनेंसी के खिलाफ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा तरीका यूट्रस की लाइनिंग को बदलना। फमीलिया 28F यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम को पतला कर देती है। अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो फर्टिलाइज एग के लिए यूट्रस में चिपकना मुश्किल हो जाता है। इस तरह प्रेगनेंसी के चांसेस मजीद कम हो जाते हैं। फमीलिया 28F सिर्फ बस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसके कई और भी यूजेस हैं, जैसा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। कभी कभी स्ट्रेस, थायराइड के मसाइल या PCOS की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फमीलिया 28F टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी को रोजाना हार्मोन्स की एक मुस्तकिल मकदार फराहम करते हैं, जिससे हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है और पीरियड रेगुलर होने लगते हैं। फमीलिया 28F पीरियड पेन और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान शदीद क्रैम्प्स या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो आप फमीलिया 28 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूट्रस की लाइनिंग को ज्यादा मोटा होने से रोक देती है, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरान कम टिश्यू शेड होते हैं, ब्लीडिंग हल्की होती है और यूट्रस को कम कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ती है। इस वजह से क्रैम्प्स और दर्द में कमी आ जाती है। फमीलिया 28F को PCOS में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टेटिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो आप इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, ऑयली स्किन और अनवांटेड हेयर ग्रोथ जैसे मसाइल से वाकिफ होंगी। PCOS में मेल हार्मोन्स खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। फमीलिया 28F हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है और टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा प्रोडक्शन को कम करती है। इसके नतीजे में पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, एक्ने में बेहतरी आ सकती है, ऑयली स्किन कम हो सकती है, अनवांटेड फेशियल और बॉडी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, यूट्रस की लाइनिंग महफूज रहती है। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि फमीलिया 28F को किस तरह से तरीके से लेना चाहिए ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े और प्रेगनेंसी के चांसेस कम से कम हों। फमीलिया 28F के पैक में 28 गोलियां होती हैं। जहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है वहां से शुरू करना होता है और आपको रोजाना एक टैबलेट लेनी होती है और पैक खत्म होने के फौरन बाद अगला पैक शुरू कर देना होता है। कोशिश करें कि टैबलेट रोज एक ही वक्त पर लें। ये आदत पिल की इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाती है। अगर आप एक पिल लेना भूल जाएं तो याद आते ही फौरन ले लें, चाहे इसका मतलब एक दिन में 2 पिल लेना ही क्यों ना हो। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा पिल लेना भूल जाएं तो बैकअप कंट्रासेप्टिव के तौर पर कंडोम्स का इस्तेमाल करें। जो आखिरी भूली हुई पिल है उसे याद आते ही ले लें, लेकिन एक दिन में 2 से ज्यादा पिल्स का इस्तेमाल ना करें। 2 पिल्स मिस होने की सूरत में हल्की सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है जो आमतौर पर नॉर्मल होती है। अगर पिल लेने के 3 से 4 घंटों के अंदर उल्टी या शदीद दस्त हो जाए तो उसे मिस्ड पिल्स ही समझा जाएगा और बैकअप कंट्रासेप्टिव के तौर पर कंडोम वगैरह इस्तेमाल करें। कुछ लोग अक्सर ये सवाल करती हैं, क्या फमीलिया 28 प्रेगनेंसी से बचने के लिए महफूज और मौसर है। जी हाँ, अगर इसे बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह प्रेगनेंसी रोकने में बहुत मौसर है। जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस 99% से ज्यादा होती है। लेकिन अगर पिल्स मिस होती रहें या देर से लें तो इसकी इफेक्टिवनेस कम होकर 91% तक हो जाती है। बहुत सी खवातीन ये पूछती हैं, डॉक्टर क्या फमीलिया 28 से वजन बढ़ता है या कम होता है। आमतौर पर फमीलिया 28 से कोई खास वजन ना बढ़ता है और ना ही कम होता है, लेकिन कुछ खवातीन शुरू के 1 से 3 महीनों में 1 या 2 किलो तक हल्का वजन बढ़ता हुआ महसूस करती हैं। ये असल में चर्बी बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि पानी और नमक के टेम्परेरी रिटेंशन की वजह से होता है। एस्ट्रोजन की वजह से जिसमें हल्की सूजन या ब्लोटिंग भी हो सकती है। अब फमीलिया 28F के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं।
कुछ औरतें मतली या हल्की पेट की तकलीफ महसूस करती हैं, जो आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। कुछ औरतें सीने में दर्द या सूजन महसूस करती हैं, जो हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से होती है। पीरियड्स के दरमियान हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, जो शुरुआती दिनों में आम बात है। कुछ औरतें मूड में तब्दीली महसूस करती हैं। कुछ खवातीन ज्यादा इमोशनल या चिड़चिड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल फ्लो में तब्दीली आ सकती है। पीरियड्स हल्के, छोटे या कुछ औरतों में बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन में भी तब्दीली आ सकती है। अक्सर लोगों की एक्ने बेहतर हो जाती है, लेकिन बाद औक़ात कुछ औरतें स्किन में हल्की रैश महसूस करती हैं। इसके अलावा फैमिलिया 28F वजीनल डिस्चार्ज को भी इफेक्ट कर सकती हैं। कभी डिस्चार्ज ज्यादा गाढ़ा हो जाता है या पतला हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह नुकसानदेह नहीं होता।